वेलकम बैक टू एक्सप्रेस रोड प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वक्त जानवरों और परिंदों के हवाले से। हम कम करते हैं लेकिन ज़्यादा करनी चाहिए। जानवरों और परिंदों से मोहब्बत की हमारा जो मज़हब है दीन इस्लाम न सिर्फ इंसानों से मोहब्बत करने के हवाले से बताता है, सिखाता है, बल्कि बेज़बान जानवरों से भी नरमी करने का बर्ताव उतना ही कहता है और उनका ख्याल रखने की तलकीन करता है। हालांकि इस्लाम में तो दरख्तों का ख्याल रखने की भी तलकीन की गई है। कई ममालिक में जानवरों और परिंदों का बेहद ख्याल रखा जाता है और इनकी हिफाजत के लिए आम शहरी हुकूमत जान तक लड़ा देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये मामला है कि प्यार करना तो दरकिनार, उल्टा न सिर्फ उनको खाना नहीं खिलाया जाता, दरवाजे पर बैठे किसी भी जानवर को मारकर भगा दिया जाता है, आवारा कुत्तों को गोली के साथ बेरहमी से मार दिया जाता है। और आज तक हमारे साथ एक ऐसा ही अलमिया चलता आया है और अभी तक हो रहा है ऐसा। बिल्कुल। और जानवरों और परिंदों से मोहब्बत के हवाले से कुछ लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, जिनके पास इस तरह के पेट्स मौजूद होते हैं, जो ओवरऑल भी अगर हम आम जानवर परिंदों की भी बात करें तब भी लोग उनसे एक बहुत खास लगाव रखते हैं। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, उन्होंने अपने ही एक कुत्ते के हवाले से जिसको मार दिया गया, उसी की याद में एक शेल्टर होम बना डाला जानवरों के लिए। तो उनसे आज हम बात भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे और उनके शेल्टर होम के हवाले जानेंगे। ज़ुल्फ़िशा हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो ज़ुल्फ़िशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू गाइस? गुड गुड गुड। ज़ुल्फ़िशा ये बताएं सबसे पहले तो इस शेल्टर होम के हवाले से, क्योंकि अभी आप हमारे साथ डिस्कस भी करी थी कि आपके जो पालतू कुत्ता है उसको मार दिया गया था। सो आपने उसी के वजह से एक शेल्टर होम भी बनाया इनके लिए। इस स्टोरी की बेसिकली क्या बैकग्राउंड क्या है? स्टोरी बेसिकली वहाँ से स्टार्ट होती है कि मुझे बचपन से एनिमल से बहुत ज़्यादा एफिलिएशन थी, तो मैं एनिमल्स को रेस्क्यू करती रहती थी। एंड आई हैड अ पेट डॉग। मैंने उसको रेस्क्यू किया था, बट शी बिकेम लाइक माई डॉटर। उसका नाम कीकी था। एंड वो इतनी पैम्पर थी कि मेरे घर में स्पेसिफिकली उसके लिए स्टाफ था एंड पीपल यूज्ड टू बेबी सिट हर जब हम घर पे नहीं होते थे। एंड आप देखिए एक दिन स्ट्रीट डॉग थी, मैंने उसको अडॉप्ट किया ना। तो हुआ ये कि एक दिन वो प्ले डेट पे अपने एक और डॉग के साथ खेल रही थी पोर्च में, और वो एक बहुत एक्सपेंसिव ब्रीड का डॉग था, किसी का डॉग था, वो आपस में फ्रेंड्स थे। कीकी वाज अ पाकिस्तानी डॉग। तो जो कलिंग स्क्वाड होती है, WCB और CBC वाले जो डॉग्स को गोलियां और जहर मारते हैं, उन्होंने मेरी डॉग को गोलियां मार दी। एंड उसको नहीं मारी जो एक्सपेंसिव ब्रीड वाला डॉग था, मेरे डॉग को मार दी। हालांकि वो कॉलर्ड थी और उनको पता था वो मेरी पेट है, बट इट वाज देयर हेटेड टुवर्ड्स एनिमल्स। और नेबर्स ने बताया कि उन्होंने मल्टीपल शॉट्स कीकी को मारे, और ना सिर्फ ये, वो तड़पती रही ज़मीन के ऊपर काफ़ी देर। तो आई स्टार्टेड टेकिंग एक्शंस। मैं पुलिस के पास गई, दे यूज्ड टू लाफ। मैंने अपनी फैमिली भेजी, अपनी फैमिली के सारे मेल्स को भेजा, उनके लिए इट वाज अ वेरी स्टूपिड थिंग जो हम कर रहे थे। देन मैंने लॉयर्स के साथ रब्ता किया, हम लोगों ने पिटिशंस फाइल करने की कोशिश की कोर्ट में, एंड वी ट्राइड थिंग्स, बट वो कहीं सेंस नहीं मेक कर रहा था कि केस किस पे करेंगे आप। वो हुकूमत के एग्जैक्टली, और वो हुकूमत के अपने लोग थे, लाइक गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं जो गोलियां मारते, तो वो कहते आप केस किस पे करेंगे, आप उस्मान बुज़दार पे करेंगे कि उसने लॉ पास किया है। तो इट डिडंट मेक एनी सेंस। तो मैंने ऑनलाइन पिटिशंस भी होती हैं जो आप फाइल करते हैं, कीकी गॉट thousands of signatures in that, but nothing made any sense. तो I realized कि यहाँ justice नहीं है, तो फिर मैंने उसके लिए animals को help करना शुरू कर दिया। तो आपने एक shelter home बनाया? बिल्कुल, मैंने finally एक organization type एक cause setup किया जिसका नाम था JFK, which stands for Justice for Kiki, and now we're helping thousands of animals in her name. अच्छा, ये तो आप individual effort करी हैं और बहुत appreciate भी करना चाहिए, but कितने street dogs हैं, like millions of street dogs and cats are there, और ऐसे ही या तो खुद मर जाते हैं या उनको मार दिया जाता है। तो आप क्या समझती हैं, ऐसे कौन सी इनिशिएटिव गवर्नमेंट की सतह पे होने चाहिए जो कि हेल्प कर सकते हैं? आपकी सर्च तो होगी डेफिनेटली इसकी। गवर्नमेंट को जो है सबसे पहले तो कलिंग को बंद करना चाहिए। अगर हेल्थ वाइज और मेडिकली और बहुत सी और तरह ह्यूमेन अगर हम चीज़ों को देखें तो इट्स वेरी रॉन्ग कि आप गोलियां मारे और वो बेदर्दी से तड़पते हैं, मुल्क शॉट में मरते भी नहीं है। और अगर आप रेबीज का खात्मा इस मुल्क से चाहते हैं, उसका हल कलिंग नहीं है, उसका हल है TNVR, विच इज ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिलीज। इसराइल की आबादी पे भी कंट्रोल हो जाएगा, रेबीज भी खत्म हो जाएगी। पर जब तक आप गोलियां मारते रहेंगे, आबादी पे कंट्रोल कैसे होगा? जब ये स्पे और न्यूटर हो जाएंगे तो ये बच्चे नहीं पैदा कर सकेंगे ना, तो आबादी ओवरऑल कम हो जाएगी। जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हो कि आप तो अपने इंडिविजुअल लेवल पे इस तरह का शेल्टर होम या एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, अब हम इंटरनेशनली देखते हैं कि लोग पेट से या स्पेशली डॉग से एक बड़ी डिफरेंट एफिलिएशन होती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली
डीपली अनफॉर्चुनेटली ऐसा ट्रेंड उस तरह से नहीं है. एक स्पेसिफिक क्लास है जिनके पास ये पेट्स होते हैं और जिनको पालते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से या लोगों को एज ए इंडिविजुअल अवेयर करने के लिए किस तरह से काम होना चाहिए? Individual awareness is the most important thing, and I think the main target should be our youth and kids, जो हमारी कंट्री को कल को जिन्होंने लेके चलना है. तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप स्कूल्स और करिकुलम का पार्ट बना दें एनिमल राइट्स, उनका ट्रीटमेंट. जब एक सब्जेक्ट होगा वो तो हर बच्चा पढ़ेगा. एंड व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करने की कोशिश करें. एंड वी गोइंग टू सम स्कूल्स एंड इनफैक्ट आई हैव अ फ्यू प्रोजेक्ट्स लाइंड अप जिसमें मैंने बच्चों के पास जाके उनको डेमो देना है कि व्हाट आर एनिमल्स, उनके राइट्स क्या होते हैं. तो आपके शेल्टर होम में सिर्फ डॉग्स हैं या आप और भी दीगर भी एनिमल्स को केटर कर रहे हो वहाँ नहीं, वहाँ पे डॉग्स, कैट्स और डोंकीज, वहाँ हर कोई है क्योंकि डोंकीज को ये लोग तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, तो हाउ डू यू मैनेज दिस? So there are a lot of people with me in this cause now. We are mutually running it. खाली मेरा input नहीं, obviously, because people have seen my journey since Kiki. So you know it was easier for them to trust me, and we combined होके हम लोगों ने इस कितने चीज़ को लोग हैं लेकर आपके चला. ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके साथ हैं और आप इस तरह से जो जितने भी एनिमल्स को केटर कर रहे हो? मेरे स्टाफ में तो इस वक्त हम 7 लोग हैं. ठीक है. और वैसे there are a lot of people from around the world जो हम मिलके इस shelter अच्छा, को around the चला world रहे हैं. भी आप इस There are a campaign lot को of लेके चल people. रहे हो. कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ है? ऑर्गेनाइजेशन कोई भी साथ नहीं है. NGOs. जितने भी हैं वो एनिमल लवर्स ही हैं जो कि जिनको दर्द महसूस होता है. लाइक somebody would sponsor their तो आप कैसे food. रेस्क्यू कैसे करते हो जानवरों को? हमारी स्ट्रीट में जो भी अपनी- मिल गया या स्पेशली आपका कोई नेटवर्क है जिसके हमारा ऑनलाइन हमारे जितने पेजेस हैं वहाँ पे हमें रिपोर्ट हो जाता है कि एनिमल है, ये केस है, पिक्चर्स, वीडियो. सो वी ट्राई टू गो देयर और वी सेंड सम वॉलंटियर्स और हम उनको शेल्टर पे लाते हैं. ऑनलाइन पेजेस चलाते हैं और वहाँ पर बिल्कुल मुख्तलिफ लोग अपनी बिल्कुल input देते हैं, बिल्कुल. right? बल्कि अब हमने रिसेंटली अपनी अल्हम्दुलिल्लाह एम्बुलेंस भी ले ली है, विच इज यू नो द फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर एनिमल्स. इस तरह 11 22 होता है इंसानों के लिए. तो मुझे हमेशा फील होता था कि जानवर तो पड़ा रहता है. और मैंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही फेस की जब एनिमल्स रिपोर्ट होते थे कि देयर वाज नो वे कि उनको कोई लेके आ सके या यू नो. सो आई मेड दिस एम्बुलेंस और वो पीछे से पूरी इक्विप्ड है विद ऑल फर्स्ट एड एंड एवरीथिंग फॉर डॉग्स एंड कैट्स. अच्छा, इसमें सबसे जो जरूरी और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जानवर भी अगर इंसान नहीं है तो जानदार जरूर हैं. बिल्कुल. उनको दर्द भी होती है, उनको एहसास भी होता है. ये एहसास आम लोगों में कैसे पैदा किया जाए? क्योंकि हम अक्सर मिसाल देते हैं कि हम रास्ते में चलते चलते किसी कुत्ते को पत्थर मार देते हैं, किसी बिल्ली को मार देते हैं. हम एक कहना चाहिए एटीट्यूड ऑफ मर्सी नहीं रखते टू ऑल द एनिमल्स. ये एहसास कैसे लेके आ जाए सोसाइटी में? एहसास लाने का देखिए, इस घर में तो सबसे पहली जो स्कूलिंग इंसान की बच्चों की होती है वो तो माँ बाप ही कर सकते हैं. और अगर हम लोग अगर बड़ों की बात करें, अगर हम खाली अपने इस्लाम को, अपने दीन को और कुरान को प्रॉपर्ली स्टडी कर लें और अंडरस्टैंड कर लें, हम सब एनिमल क्रुएल्टी छोड़ देंगे. बिकॉज जगह जगह एक चूंटी से भी जब मोहब्बत हमारी नबी ने हमें सिखाई है तो कुत्ते तो बहुत बड़ी चीज़ है उसकी. तो फिर हमारे प्लेटफॉर्म से उन तमाम एनिमल लवर्स को या जो भी आम पब्लिक को, बिकॉज मुझे लगता है एज ए इंडिविजुअल भी एज ए सोसाइटी भी हमें बहुत सारी चेंजेस लाने की जरूरत है टुवर्ड्स एनिमल को. मैसेज देना चाहूँ तो कैमरा इज ऑल मैं यही कहूँगी कि आप सब जो हैं अपने जो इर्द गिर्द के जानवर हैं, हर एनिमल को ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन लेके नहीं जा सकती, लेकिन ओवरऑल एक माशरे के तौर पे ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने इर्द गिर्द के स्ट्रे एनिमल्स को केयर करें, उनकी हेल्थ का चेकअप रखें. बीमार है तो हमसे कांटेक्ट करें, फ्री में ट्रीट करेंगे. और आप अपने तौर पे ये कर सकते हैं, प्लीज उनको खाना दे दिया करें. बस दिस इज ऑल. बहुत खूबसूरत बात की है. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग दिस मॉर्निंग. और हम कोशिश करेंगे कि इस पे हम बात करते रहें ऑफ एंड ऑन अपने शोज के अंदर अवेयरनेस के लिए. गुड वर्क, आप बहुत अच्छा काम करते हैं. जेकेएफ की सरबराह ज़ूफिशा, इनकी आपने बातें सुनी. शी इज क्वाइट यंग और बहुत जबरदस्त इनके कंसर्न्स हैं जानवरों को लेकर और होने भी चाहिए. और खास तौर पे सोशली हम सब के अंदर इसका एहसास होना चाहिए एज ऑफ सेट कि वो इंसान नहीं है लेकिन जानदार जरूर है. दर्द उनको भी होता है, एहसासात उनके भी होते हैं. सो प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल द एनिमल्स. और कुछ नहीं कर सकते तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम उनको खाना दे दें. यही कर दें, बहुत बड़ी नेकी है. इसी नोट पर ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. आप देखते रहिए एक्सप्रेसो.